बैड एक्शन वर्सेस गुड एक्शन। कई बार तो एक्शन इतना बुरा होता है जिसे देखने के बाद मन में बस यही बात आती है, ये तो टट्टी है। और फिर आता है ऐसा एक्शन जिसे देख के गूज़बम्स आ जाते हैं। फिर चाहे हमें मूवी का नाम याद रहे ना रहे, वो एक्शन सीक्वेंस हमें हमेशा याद रहता है। और इसीलिए आज हम बात करेंगे हॉलीवुड मूवीज में दिखाए जाने वाले 4 तरह के एक्शन सीक्वेंस के बारे में, जैसे कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट, वेपन फाइट, कार चेज और CGI एक्शन। और ज्यादा टाइम न लेते हुए शुरुआत करते हैं हैंड टू हैंड कॉम्बैट के साथ और देख लेते हैं बैड एग्जांपल इन हैंड टू हैंड फाइट। अब देखो भाई, जेसन बॉर्न की मूवीज सबको पसंद है, मुझे भी पसंद है, पर जब भी बारी आती है इन मूवीज में हैंड टू हैंड एक्शन की, वहाँ पे कैमरामैन को पता नहीं क्या हो जाता है, जैसे उसके कैमरा पे मक्खी बैठ गई हो। और उस मक्खी को हटाने के लिए कैमरामैन इतना कैमरा को शेक करता है भाई, दोनों कैरेक्टर के बीच में कौन किसे लात मार रहा है, कौन मुक्का मार रहा है, कुछ समझ नहीं आता। अब इसके कंपैरिजन में हम देखेंगे गुड एग्जाम्पल इन हैंड टू हैंड फाइट। द विंटर सोल्जर मूवी का ये वाला एक्शन सीक्वेंस भाई वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बिहाइंड द सीन भी देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ कोई स्टंट डबल का यूज नहीं किया गया है, ना ही कोई CGI, ना ही कोई VFX, बल्कि एक्टर्स ने खुद ही इस एक्शन को परफॉर्म किया है। और यहाँ पे जो एक्शन कोरियोग्राफी है भाई, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे एक चाकू को ट्विस्ट करने वाला सीन भी आता है। ये छोटी छोटी डिटेल्स इस एक्शन सीक्वेंस को और भी लेवल अप कर देती हैं। और फिर आती है गन फाइट, जो सबको देखना पसंद है। जब फाइट के बीच में गन शूटिंग को ऐड कर दिया जाता है तो उसे देखने का मजा ही अलग है। और सबसे पहले हम देखेंगे बैड एग्जाम्पल इन गन फाइट। कुछ नोटिस किया इस सीक्वेंस में? भाई इस छोटे से सीन में 100 से ज्यादा मल्टीपल कट्स देखने को मिल जाएंगे। समझ नहीं आता भाई डायरेक्टर और कैमरामैन ने क्या फूक रखा था, उन्होंने क्या सोच के इस सीक्वेंस को शूट किया। अब देखो, किसी भी गन फाइट सीक्वेंस के लिए एक तो वाइड एंगल और दूसरा वन टेक शॉट सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, पर इन्होंने बिल्कुल ही उल्टा किया, मतलब ज्यादातर क्लोजअप शॉट्स लिए। और इस छोटे से फाइट सीक्वेंस में इतने कट्स डाले गए हैं, समझ ही नहीं आता फाइट के दौरान कब कैरेक्टर ने अपनी पोजीशन चेंज की, किसकी बंदूक से गोली निकल के किसको लग रही है। मुझे तरस आता है भाई इस मूवी के एडिटर के ऊपर, एडिट करते टाइम उसके ऊपर क्या बीती होगी। और ऐसा ही कुछ हमें GI जो में भी देखने को मिलता है, जहाँ पे जो पत्थर हैं, मेरा मतलब ड्वेन जॉनसन जब किसी सोल्जर से फाइट करते हैं तो वहाँ पे इतने कट्स लगाए गए हैं, समझ नहीं आता भाई किसकी गोली कहाँ से चल रही है। इतना हिलाया गया है, मेरा मतलब कैमरा इतना हिलाया गया है कि इस सीन को देखते देखते हमारा सिर ही दुखने लग जाता है। खैर, इसके कंपैरिजन में अब हम देखेंगे गुड एग्जाम्पल इन गन फाइट। अगर हम बात करें जॉन विक 2 से इस वाले फाइट सीक्वेंस की, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे वाइड एंगल से ही इस सीक्वेंस को शूट किया गया है, जिसकी वजह से हमें क्लियरली पता चल जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर कहाँ पे खड़ा है और वो कितने लोगों को गोली मार रहा है, और कितने लोग ढेर हो चुके हैं और कितने अभी भी खड़े हुए हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं चेस सीक्वेंस की, जिसमें बाइक या फिर कार चेस सीक्वेंस आते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे बैड एग्जाम्पल इन चेस सीक्वेंस। अच्छा, सच सच बताना, आपको इस सीक्वेंस में समझ आया कि कौन सी गाड़ी कब पलटी और कैसे पलटी? अब क्या सोच के ये कैमरा एंगल रखा गया था? खैर, अगर बात करें इस इंटायर सीक्वेंस की तो भाई हमें देख के ही पता चल जाता है कि इसे रियल लाइफ में शूट नहीं किया गया है। यहाँ पे VFX का हैवी यूज किया गया है, जो कि बिल्कुल भी रियल फील नहीं होते हैं। ऐसा लगता है कि कोई गेम खेल रहा है, बल्कि गेम्स के ग्राफिक्स इससे ज्यादा बढ़िया होते हैं। तो चलो इसके कंपैरिजन में अब हम देखते हैं गुड एग्जांपल इन चेस सीक्वेंस।
बेबी ड्राइवर मूवी की शुरुआत में जो कार चेस सीक्वेंस देखने को मिलता है भाई, इसे बहुत ही क्रिएटिव तरीके से शूट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में वाइड एंगल शॉट भी लिए गए हैं, जहाँ पे हमें क्लियरली पता चल जाता है कार कैसे बचते हुए आगे निकल रही है, किस डायरेक्शन में मुड़ रही है। बल्कि यहाँ पे कैमरा वर्क इतना स्मूथ रखा गया है जो कि इस पूरे के पूरे चेस सीक्वेंस को एक्साइटिंग बना देता है। और फिर आता है CGI एक्शन, जहाँ पे हमें 2 CGI कैरेक्टर्स के बीच में फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है। तो आओ देख लेते हैं सबसे पहले बैड एग्जांपल इन CGI एक्शन। Bruce? Is this necessary? Okay, no. This is a mess. None of these storylines make any sense. भाई ये सीन जब मैंने पहली बार देखा था तो मैं ये सोच रहा था कि हल्क अबोमिनेशन से इतना छोटा कब हो गया। और यहाँ पे जो CGI देखने को मिलता है भाई, किसी ने नहीं सोचा था कि हल्क और अबोमिनेशन हमें गेम जैसे कैरेक्टर्स लगेंगे। और 2008 वाली इनक्रेडिबल हल्क मूवी का क्लाइमैक्स फाइट सीक्वेंस देख लो भाई, वो गूज़बम्प्स खड़े कर देता है आज भी। खैर, इसके कंपैरिजन में अब हम देखेंगे गुड एग्जांपल इन CGI एक्शन। भाई ये तो मानना पड़ेगा, जब भी CGI फाइट सीक्वेंस की बारी आएगी तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स ने एक बेंचमार्क खड़ा किया है। और यहाँ पे अगर बात करें इस वाले फाइट सीक्वेंस की, जहाँ पे बम्बल भी एक डिसेप्टिकॉन को उड़ा देता है, भाई ये देखने में एकदम कूल लगता है। और कहना पड़ेगा भाई, पुरानी मूवीज का CGI आज भी रूल करता है। खैर, अब आप बताओ आपका फेवरेट CGI फाइट सीक्वेंस कौन सा है। अब CGI और VFX के बीच में क्या फर्क होता है, क्या आपका भी यही सवाल है? इस वीडियो पे क्लिक करो, इसे देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तब तक मैं जा रहा हूँ टेकन 3 देखने, क्योंकि मुझे उनके जैसी एडिटिंग सीखनी है।